नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, आज एक नक़श मुबारक देने जा रहा हूँ जो बहुत ही आसान है, लेकिन उनका काम मतलब दुनिया का कोई भी कोना हो, आप यहाँ से बैठे बैठे कहीं पर भी कोई काम करवा सकते हैं। करने वाले मेरी रब के ज़ात हैं। इस किताब में न कुफ्र है, न शिरक है और न ही गलत चीज़ में आप दोस्तों को बता देता हूँ। हर उसको इजाज़त होगा जो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। अगर कोई भी इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा तो वबाल उनके ऊपर होगा। मेरे तरफ से उनको हरगिज़ इजाज़त नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, बहुत इजी और आसान नक़श मुबारक देने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह एक छोटा सा कागज़ ले लेना है। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ साफ होना चाहिए। ठीक है, ये साफ नहीं है क्योंकि इनके ऊपर लकीर है। ठीक है, उससे पहले ये बताते चलूँ कि ये नक़श मुबारक आप किन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वो मकसद जो ज़िंदगी भर आपका पूरा न हुआ, वो मुश्किल जो ज़िंदगी भर आप उससे ना निकले हो, वो रिश्ता जो ज़िंदगी भर आपके हाथ ना लगा हो, आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका शादी का 50 साल हुआ है, 20 साल हुआ है, 10 साल हुआ है, आपका औलाद नहीं है, अल्लाह जल्ल शानहू औलाद अता फरमाएगा, क्योंकि 85 यानी 85 साल की उम्र में अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटे से नवाजा था। तो उस वक़्त अल्लाह कादिर था, तो इस वक़्त भी कादिर है। ठीक है, और आइंदा भी है, आइंदा भी होगा और पहले भी था। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक आसान नक़श मुबारक में आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मकसद होगा तो आप लोगों ने लिखते वक्त अपना मकसद जहन में बिठाना है और ये सोचना है जो ये मैं लिखने जा रहा हूँ तो अल्लाह जल्ल शानहू के फ़ज़ल और करम से अल्लाह करने वाला है ये काम और इस ही के बरकत से होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, इसी तरह कागज़ आप लोगों ने ले लेनी है और यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पर ये देखें अल्लाह। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आप लोगों ने लिखा अल्लाह, तो इसके सामने आप लोगों ने लिखना है 66। ठीक है, ये देखें। फिर इस तरह आप लोगों ने कितनी बार लिखना है, 2, क्योंकि एक ये हो गया ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 आप लोगों ने लिख लेना है और लिखते वक्त अल्लाह अगर आप लिखोगे तो अल्लाह का नाम आपने मुंह से बोलना है। और यहाँ पर 66 आप इस तरह आसानी के लिए मैंने लिखा है, लेकिन आप लोगों ने ये 66 जो अरबी वाला है, ये 66 आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा अगर आप 2 तरीके हैं, 2 तरीक़ों का मैं आप दोस्तों को बताते चलूँ। उससे पहले इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तब आपको समझ आएगा। अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो कभी भी न आपको समझ आएगा और न ही आपको इजाज़त होगा। और वीडियो को लाइक लाजमी करें। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और कमेंट बुक में अपना राय लाजमी दिया करें। ठीक है, अच्छा, जैसे आप लोगों ने हाँ, एक बात ये भी बताता चलूँ, जब आप ये लिखते हो तो उस वक़्त आपका वज़ू होना लाजमी है। बग़ैर वज़ू के अगर लिखोगे तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे रब का नाम है, अल्लाह जल्ल शानहू का नाम है। क्योंकि इसको आप ज़बान से अगर बोलोगे वज़ू नहीं होगा तब आपको सवाब मिलेगा, लेकिन अगर आप लिखोगे इसके साथ हाथ लगेगा और आपका वज़ू नहीं होगा तो आप उल्टा गुनाहगार होगे, सवाब के बजाय आपको अज़ाब मिलेगा, सवाब कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप 24 घंटे में किसी भी वक्त इसको लिख सकते हैं बग़ैर ज़वाल के वक्त, जो 12 से लेकर 12:10 तक, यानी 10 मिनट दिन के जो वक़्त है। और इसके अलावा मकरूह वक़्त में आप नहीं लिख सकते। मकरूह वक़्त क्या होता है, जैसे आप सुबह नमाज़ पढ़ते हो, सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद आधा घंटा या 40 मिनट बाद जो है ना,
मकरूह वक़्त शुरू होता है 20 मिनट आधा घंटा कम अज़ कम लोग वेट करते हैं, ठीक है। उस वक़्त आप नहीं लिख सकते, ये 2 टाइम है। इसके अलावा रात को आप लिख के, सुबह लिख के, जिस वक़्त मर्ज़ी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। लेकिन 2 बेहतरीन टाइम ये हैं कि सुबह 8 बजे लिख के या रात को 9 बजे लिख के, ठीक है। ये 2 वक़्त हैं, ठीक है। किसी भी मकसद के लिए आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, लिखते वक़्त अल्लाह का नाम लिखना है और ज़बान से भी बोलना है। यहाँ पर 66 जब आप लिखोगे 66 हो, उस वक़्त भी आप लोगों ने अल्लाह का नाम मुंह से बोलना है, ठीक है। और तसव्वुर में, जहन में ये बिठाना है कि ये मैं फ़लान काम के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कारोबार के लिए, बरकत के लिए लिखना चाहते हैं तो उस कारोबार चीज़ में आप लोगों ने रखना है। अगर आप प्यार मोहब्बत के लिए, जो आप जायज़ मकसद के लिए यानी निकाह के गरज से लिखना चाहते हैं तो लिख कर अपने पास रख लेना है, ठीक है। या जिस चीज़ के लिए लिखना चाहते हैं तो उस चीज़ में ये चीज़ रख लेनी है, ठीक है। नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नाम लिखना चाहें तो लाजमी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लाजमी लिखना चाहें तो आप, मतलब आप ये कहो कि यार अगर मैं नाम नहीं लिखूँगा तो असर नहीं करेगा, लोगों के दिल में तरह तरह के जो है ना शोबात आते हैं, ठीक है। तो आप अपने दिल का शोबा दूर करने के लिए, शक दूर करने के लिए यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, माँ वालिदा। अच्छा, इसके अलावा औलाद नहीं है, ठीक है, उसके लिए लिख सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ। तरक्की के लिए, अगर आप तरक्की लेना चाहते हैं, लोगों के नज़रों में इज़्ज़त पाना चाहते हैं, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जायज़ नाजायज़ नहीं, तो आप ये लिख कर अपने पास रख के इंशाअल्लाह ताला आप जैसे ही लिखोगे, लिखने के कुछ देर बाद आप ख़ुद महसूस करोगे, लोगों के नज़रों में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार कितने लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं। मतलब जब आप लिखोगे उस ही वक़्त आपको अंदाज़ा होगा, जब आप लिखोगे आपके सामने कोई भी होगा, उसको एक बार देखकर वो आपको तरफ देखेगा तो आपको पता लगेगा कि मेरे लिए इसके दिल में कितना इज़्ज़त है, ठीक है। अच्छा, बस इजाज़त आम है हर किसी को, लेकिन वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखना, वीडियो को लाइक करना और अपना राय कमेंट बुक में लाजमी देना, और गलत जलिए नहीं। जिसका गलत मकसद होगा उसको हरगिज़ इजाज़त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।